क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए वनित जितना ही, दुष्ट कौरवों ने समझा तुमको कायर उतना ही। और अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है कि निज का पौरुष मनुज निज कोमल होकर होता है। भारत का हिंदू समाज एकमात्र ऐसा समाज है जिसके देश के संसद में खड़ा होकर के उसे हिंसक बता दिया जाता है। कोई उसे डेंगू मलेरिया कहता है, कोई उसे कीड़े मकोड़ों से तुलना कर डालता है। धर्मांतरण से उसकी पीढ़ियां खत्म कर दी जा रही हैं। एक तरफ उसे अपने ही देश में अपनी ही तीर्थ यात्रा के लिए सुरक्षा लेने की आवश्यकता पड़ गई, और उसके बाद जब उस हिंदू समाज को हिंसक कहा गया तो हिंदू समाज उतर करके आता है जस्टिफाई करने के लिए कि नहीं, हम हिंसक नहीं। आखिर क्यों नहीं हिंदू समाज को अपनी छाती पे हाथ रख के ये बात कहनी चाहिए कि हाँ, हम हिंसक हैं, और अगर अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमको शस्त्र उठाने पड़े तो इसमें हमको कोई दुराई नहीं होगा। क्योंकि दिनकर लिखते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित वृत सरल। भारत का समाज एकमात्र वो समाज है जहां शस्त्र और शास्त्र हमेशा बराबर में रखे गए हैं। भारत का समाज एकमात्र ऐसा समाज है जहां 4 वेदों में ज्ञान की बात होने के बाद धनुर्वेद भी लिखा जाता है, जिसमें स्वयं भगवान शिव भगवान परशुराम को धनुष बनाने की विद्या बताते हैं। भारत का समाज उतना समाज है जहां सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा स्वयं धनुष की रचना करते हैं और उसे शिव और विष्णु को भेंट करते हैं। यह समाज वो समाज है जहां महाभारत के अनुशासन पर्व के मुताबिक भगवान शिव स्वयं सुदर्शन चक्र का निर्माण करते हैं और उसे विष्णु को सौंपते हैं। भारत के हिंदू समाज में ये स्थिति कब आ गई? जब महाभारत का इस्तेमाल करके, गीता का इस्तेमाल करके अहिंसा के पाठ पढ़ाए जा रहे। आप बताइए, संपूर्ण भगवत गीता का उद्देश्य ही यही था कि अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। एक व्यक्ति जिसने अपने हाथ से शस्त्र गिरा दिए हैं, आयुध गिरा दिया है, उसे वापस शस्त्र उठाने के लिए कहा जाए। उस गीता से अहिंसा की बात निकल रही है। हिंदू समाज के मुंह पर इससे बड़ा चमाटा और क्या ही हो सकता है। और जो भी समाज, देश का जो भी समाज किसी भी काल परिस्थिति में अपने योद्धाओं का सम्मान करना छोड़ देता है, अपने शस्त्र उठाने वालों का सम्मान करना छोड़ देता है, उसकी नियति तय है, उसका विनाश तय है, उसका नीचे जाना तय है। भारत में मनुस्मृति में कहते हैं कि अपने धर्म और देश की रक्षा हेतु शस्त्र उठाना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन स्थिति देखिए क्या है। जब कभी कोई बजरंग दल कह दे तो कहने लगता है नहीं। लेकिन अगर घर के दरवाजे पर आके 10 लोग हथियारों के साथ खड़े हो जाएं तो सबसे पहले यही ढूंढते हैं कि वो बजरंग दल हिंदू परिषद में किसको जानते हैं। आखिर क्यों हमने उन लोगों का सम्मान छीन लिया? आखिर क्यों अहिंसा हमारे दिमाग में इस कदर भर दी गई कि हम अपना धर्म और अपना ही इतिहास। आज अगर हिंदू समाज चाहता है कि उसकी संस्कृति बची रहे, उसकी सभ्यता बची रहे, तो उसे ये अहिंसा का पाठ छोड़ना होगा। उसे खुलकर ये कहना होगा कि धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो उसके लिए हिंदू समाज तय है। आपको डायलॉग याद होगा, वीर सावरकर अभी फिल्म आई थी जिसमें महात्मा गांधी सावरकर से मिलने जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि अहिंसा का रास्ता अपनाओ, तो उसमें वीर सावरकर ये कहते हैं कि मैं अहिंसा नहीं, मैं तो ऐसे शेरों को ढूंढ रहा हूं जो आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजों का रक्त पी जाए। अगर आज भी भारत का हिंदू समाज सावरकर के उस भाव को नहीं समझ पाया तो भारत की स्थिति वही हो जाएगी। कहानी आपने सुना होगा कि शत्रुओं ने हमला कर दिया, उधर से शत्रुओं की फौज आ रही थी, सैनिक मर रहे थे और राजा साहब इंतजार कर रहे थे कि जूता पहनाने वाला आ जाए तो मैं जूता पहन के युद्ध कर लेंगे। भारत का हिंदू समाज अगर इस अपराध बोध में भरा रहेगा, अगर अपनी ही संस्कृति का सम्मान इस तरह भूलता रहेगा तो उसकी हालत भी उस राजा से कुछ बहुत अलग नहीं होने वाली। भारत का हिंदू समाज भी जूता पहनाने वाले का इंतजार करता रहेगा। जिस प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो देख रहे हैं उसका नाम आयुध है। आयुध हमारी संस्कृति का सबसे मजबूत हिस्सा है। आयुध के बिना सम्मान नहीं मिलता। तो ये अपराध बोध छोड़ दीजिए। किसी ने को हिंसक कह दिया, अरे कह दिया तो कह दिया। हिंसक प्रवृत्ति आवश्यक है। अगर हिंसा नहीं होगी तो फिर सियारों का झुंड भी शेर को घेर के मार देता है। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।